हेलो बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर बना रहे हैं। आई होप आपको अब तक फर्स्ट लेक्चर समझ में आया हो और कुछ आपने कुछ कोशिश भी की हो। तो चलिए देखते हैं सेकंड लेक्चर में हम क्या करते हैं। कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, फिर उसके बाद हम कुछ और फॉर्मूले ड्राइव करने की कोशिश भी यहाँ पर करेंगे। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या है आपके पास। कुछ ऐसे ही उसने क्या कहा, आपके पास इस बार tan थीटा कितना दे दिया, 4/5 आपको tan थीटा यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब वो क्या कहता है आपसे, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड करनी है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बची हुई वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको याद होगा मैंने एक चीज बताई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो tan थीटा यहाँ पर लिखाया था। तो tan थीटा किसके बराबर होता है, P/B के बराबर होता है। ठीक है, इसको यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर क्या ले लें, 5/4 ले लें। ठीक है, तो यानी ये किसकी वैल्यू हो गई, P/B की वैल्यू हो गई। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाएंगे। इसको हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5, और बेस की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4, यानी लंब की वैल्यू 5 है और आधार की वैल्यू 4 है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज कर्व निकाल लेंगे बाय द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या कहती है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b का स्क्वायर। h स्क्वायर नहीं है हमारे पास, p कितना है आपके पास, 5², बेस कितना है 4²। तो कितना हो गया 25 प्लस 16, तो कितना हो गया आपके पास 41। और 41 का हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। तो यानी h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 41 आ गई। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पर साइन थीटा निकालना है। और मैंने क्या कहा था कि जो साइन थीटा होता है वो जो थीटा होता है उसके सामने वाली लाइन कौन सी होती है, परपेंडिकुलर होती है। इस वजह से परपेंडिकुलर आप ये वाली लेंगे। तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया, P/H के बराबर। यहां से वैल्यू उठा के रखते हैं। तो P कितना हो गया 5 और H कितना आ गया आपके पास 41। सेकंड हमने कहा कोस थीटा, कोस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर, आधार बटे कर्ण के बराबर। बेस कितना है आपके पास 4 है और हाइपोटेन्यूज कितनी है 41। tan थीटा निकालने की जरूरत है क्योंकि tan थीटा हमारे पास गिवन है पहले ही। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, sec थीटा। तो हमने बताया था कि जो sec थीटा होता है वो cos थीटा का उल्टा होता है। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आई, इतनी आई। इसका हम क्या कर देंगे, यहाँ पर उल्टा कर देंगे। अगला हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, cot थीटा। cot थीटा किसका उल्टा होता है, 1/tan थीटा का उल्टा होता है। tan थीटा कितना था हमारे पास 5/4, तो यानी कितना हो जाएगा 4/5। अब बचा हमारे पास लास्ट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 5/√41। तो इसका उल्टा कर देंगे 41/5। ये आपके पास क्या हो गया, न्यूमेरिकल हो गया। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं इसी तरीके से हम लोग। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल क्या दिया उसने, cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 दिया। वो आपसे क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले फिर से हम वही एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये थीटा हो जाएगा और थीटा के सामने वाली लाइन कौन सी होती है, परपेंडिकुलर होती है। जिस पर थीटा बनता है वो बेस यानी आधार। अब cos थीटा क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आधार बटे कर्ण होता है। तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, ये 5 हो गया, ये आपके पास 3। तो अब हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² इज इक्वल टू p² b और प्लस b का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, बेस हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितनी है 5 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 25 माइनस के 9 p² यानी 16, और 16 का अंडर रूट कितना होता है हमारे पास 4 होता है। यानी हमारे पास जो परपेंडिकुलर यानी जो लंब आया वो कितना आया, 4 आया। अब हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले साइन थीटा किसके बराबर होता है, P/H के बराबर होता है। तो P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 5। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हमने बताया था कि किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई 4/5, यानी कितना आ गया 5/4 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया 4 हो गया, और बेस कितना हो गया हमारे पास 3। अब हमें क्या चाहिए, cos थीटा। cos थीटा किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा के बराबर।
तो tan थीटा का हम लोग उल्टा कर देंगे, कितने वैल्यू है 3/4 आ गई। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर sec थीटा, तो sec थीटा किसके बराबर होता है 1/cos कोस का उल्टा होता है, तो कोस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3/5 थी गिवन, और उसका उल्टा कर देंगे तो आप लोग कितनी आ जाएगी 5/3 आ गई। तो आई होप आपको दोनों न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आए, ठीक है। तो चलिए अब थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, क्या है। देखिए थर्ड न्यूमेरिकल क्या है आपके पास, उसने कहा है cos थीटा किसके बराबर है 3/5 के बराबर है। वो आपसे क्या फाइंड करा रहा है sin थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू फाइंड आपसे वो कराने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। तो कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, फिर से ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। जब तक आप लोग ट्राइंगल नहीं बनाएंगे जब तक आपकी वैल्यू यहाँ पर सोल्व नहीं होगी। तो ट्राइंगल में cos थीटा किसके बराबर होता है b/h के बराबर होता है। तो बेस कितना हो गया आपके पास 3 हो गया और h कितना हो गया 5। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर निकाली थी तो कितना आई थी 4 आई थी, क्योंकि थीटा के सामने वाली लाइन कौन सी होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई आपके पास 4 आई, ये अभी हमने पिछले वाले न्यूमेरिकल में सॉल्व की थी, तो हम बार बार यूज नहीं करेंगे। अब उसने क्या कहा आपको क्या निकालना है sin थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो sin थीटा किसके बराबर होता है आपके पास p/h के बराबर होता है, और tan थीटा किसके बराबर होता है p/b के बराबर। sin थीटा p/h के बराबर, tan थीटा p/b के बराबर यहाँ पर होता है। अब p/h की वैल्यू आप लोग यहाँ ट्रायंगल से निकाल लेंगे, तो p कितना हो गया 4 और हाइपोटेनस कितनी हो गई 5 प्लस p कितना हो गया 4 और बेस कितना हो गया आपके पास 3। अब आप लोग इसका क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 15, तो कितना हो गया 12 प्लस 20, तो कितना हो गया 32/15, यानी इन दोनों का सम आपके पास कितना आ गया 32/15। ऐसे ही अगर हम दूसरा न्यूमेरिकल कह दें आपको tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू चाहिए, tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू का सम चाहिए, तो इसके लिए tan थीटा क्या होता है p/b होता है और cot थीटा कितना होता है b/p होता है, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं वो उल्टे होते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू ट्राइंगल से निकालेंगे, परपेंडिकुलर 4 यानी लंब 4 और आधार 3 यानी बेस 3, तो 4/3 और इसको उल्टा कर देंगे 3/4, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई एलसीएम लेकर 12, ये हो गया 16 प्लस 9, तो कितना हो गया 25/12। आई होप आपको ये कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आए हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।